दंडवत हो। वेरू लीलाओं के आज के 21वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 216 नंबर की लीला तथा जड़ मांडवीय क्रीड़ा, मतलब जहाँ जल में खेल क्रीड़ा कर सके इस प्रकार से उस जगह का निर्माण वहाँ पर हुआ है कि वहाँ पर पानी है और पानी में वहाँ पे क्रीड़ा भी कर सकते, खेल सकते उस पानी में, इस प्रकार का बनाया गया है। और एक दिन सुबह का पूजा अवसर होने के पश्चात स्वामी जी सर्वज्ञ म्हटले बाई उपहारू सवे घ्या, आज ऐसे करेंगे, चतुर्विद मठ में आप उपहार तैयार कीजिए और उपहार लेकर हम खाना खाने कहीं और जाएंगे, यहाँ खाना नहीं खाएंगे। हो बाबा, बाईसाजी ने स्वामी जी की आज्ञा जैसे हाँ कहा। बाईसी उपहारू सवे घेतला, और बाईसाजी ने उपहार साथ में लिया। मग गोसावी माणिकेश्वरासी विहरणासी बीजे केले, और हमारे स्वामी जी माणिकेश्वराची, जो माणिकेश्वर नाम का जो वहाँ पे गुफा है, वहाँ पर स्वामी जी विहरण के लिए जाते हैं। तीर्थ चौकी आसन झाले, वहाँ पर स्वामी जी को आसन हुआ। गोसावी घड़ी एकी परावर निरूपण केले, और कुछ देर तक स्वामी जी ने वहाँ पर निरूपण किया, और निरूपण का विषय था पर और अवर। पर मतलब जो परमेश्वर दायक जो भी है उसे पर कहा जाता है, और अवर मतलब जो अवर है, जीव देवता प्रपंच के संबंधित जो भी है उसे अवर कहा जाता है। मतलब जिसके कारण आपको खाली कर्मों की निष्पत्ति होने वाली है, पाप पुण्य रूप कर्मों की निष्पत्ति होने वाली है, उसे अवर कहा जाता है। जिससे आपको कणव की निष्पत्ति हो सकती है, या योग्यता हो सकती है, अधिकार बढ़ सकता है और विधि घड़ता है आपको, उसे अवर, उसे हम पर कहेंगे। जो परमेश्वर दायक है, परमेश्वर को प्राप्त कराने वाला जो भी विधि है उसे हम पर कहेंगे, और जीव देवता प्रपंच को प्राप्त करवाने वाला जो भी विधि है उसे हम अवर कहेंगे। तो दो स्वामी जी ने पर और अवर इस विषय पर वहाँ पर निरूपण किया। मगवरी बीजे केले, और फिर ऊपर गुफा के ऊपर स्वामी जी बीजे करते हैं। बीजे करना मतलब अभी मैं ऐसे ही कहूँगा, बीजे किया, स्वामी जी ने बीजे किया मतलब स्वामी जी वहाँ पर गए। तीर्थ जड़ मांडवी खेड़ो आदरिली, और वहाँ पर जो जड़ मांडवी थी, मतलब पानी में खेलने का, पूरा क्रीड़ा करने का जो विभाग था वो बनाया गया था, वैसे वहाँ पर स्वामी जी ने खेल क्रीड़ा वहाँ पर की, मतलब वहाँ पर स्वामी जी ने लीला की उस पानी में। ऐसा पहाड़ दोनी खेड़वा प्रवर्तला, मतलब काफी देर तक वहाँ पर स्वामी जी की ये लीला शुरू थी पानी में खेलने की। और फिर बाईसा जी स्वामी जी से विनती करते हैं, बाबा आता खेड़ो पूरो देइजो, अभी आपकी लीला, आपका ये खेल अभी आप पूरा कीजिए, इसको अभी रुकाइए आप। आरोगणे उशिरू झाला, आपके भोजन के लिए काफी देर हो रही है अभी। ऐसे बाईसी त्रिशुदी मणितले, 3 बार बाईसा जी ने स्वामी जी से ये विनती की हुई है। गोसावी नायकती मग बाई से भक्तजनासी कोपली, बाईसा जी का जो कहना है स्वामी जी ने अनसुना किया, सुनकर भी अनसुना किया। फिर बाईसा जी भक्तजनों के ऊपर गुस्सा होते हैं और उनको कहते हैं कि पूरे हो, अभी आप तो रुकिए, खेड़ो पूरे दिया, मतलब अभी खेल को रुकाइए। बाबा से आरोगणे उशिरू झाला, स्वामी जी को भोजन के लिए काफी देर हो रही है। स्वामी जी कहते हैं आता खेड़ू पूरो दिया गा, मतलब बाईसा जी जब भक्तजनों के ऊपर गुस्सा होते तो स्वामी जी देखते हैं कि अभी काफी सचमुच ही काफी देर हो चुकी है और बाईसा भी काफी गुस्सा हो चुके हैं, तो अभी खेल को यहीं पे रुकाना उचित रहेगा। आता बाईसाच्या देवा होई जाइल, अभी बाईसाच्या मतलब बाईसा जी का भी सुनना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर योग्य है, मतलब योग्य समय पर अगर कुछ योग्य अनाउंसमेंट पर अगर आप करते हो, अगर आप कुछ डिमांड करते हो भगवान से, अगर वो योग्य है तो क्या होगा कि भगवान को आपका जो कहा है वो मानना पड़ेगा। आप कहोगे कि मुझे बहुत पैसा दो भगवान, लेकिन आपका जो ये भगवान से जो मांगना है अगर वो गलत है तो भगवान क्यों देंगे पैसे आपको। लेकिन अगर विनती स्वामी जी से की कि मुझे स्मरण आपका घटना चाहिए, आपका जो ब्रह्म विद्या ज्ञान है वो मुझे बीज रूप होना चाहिए, वो मुझे मेरे हृदय में
वो संचार उसका होना चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है, ऐसा अगर कुछ भगवान से मांगोगे आप, या पुण्य संबंध मांगोगे या प्राप्ति मांगोगे, तो आपको भगवान को क्या करना पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुसरण मांगना पड़ेगा। मतलब मैं तो कहूँगा कि जितने भी जो जिन्होंने उपदेश लिया हुआ है इस धर्म में जो है, वो सभी वासनिकों ने स्वामी जी से हर रोज एक विनती करनी चाहिए मन से और आउड़ी से कि हमें अनुसरण घटना चाहिए। ऐसे आप भगवान को बार बार अगर विनती करोगे तो भगवान आपकी वो भी सुन लेगा। मतलब फिर आपके हो जाते भगवान। अगर भगवान को जो अपेक्षित है, उन्होंने जो चाहा है भगवान ने, अगर वो आपने करने की सोच ली तो भगवान आपके हो जाते हैं। और इसीलिए बाईसा जी जब कहते हैं तो बाईसा जी के उस गुस्से को देखकर भी स्वामी जी कहते हैं कि अभी बाईसाचे या देवा हुआ वे लागेल। मतलब बाईसा जी जो उचित कह रहे हैं कि अभी वक्त भी हुआ है और खेल भी अभी रुकाना पड़ेगा। तो बाईसा जी का जो कहा है वो सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मग किएची पटीशाळेवरी गोसाव्यांसी आसन रचिले। और वहीं पे जो पटीशाला मतलब गुफा के बाहर जो विभाग है ऐसा जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं, और बाईसा तियेची पटीशाळेवर गोसाव्यांचे आसन रचिले, गोसाव्यांचे चरण क्षालन झाले। स्वामी के श्री चरणों का प्रक्षालन किया गया। मग पूजा आरोगणा झाली। मग गोसावी मठासी बीजे केले, और फिर चतुर्विध मठ में स्वामी जी हमारे बीजे करते हैं। आगे की लीला है पूर्वार्ध 217 नंबर की शांत बाईसा भेटी। शांतिबाई से ती वसमती ऐसी होती, तिया नाव माइम बाई से शांत बाईसा। ये वसमत की रहने वाली थी। अब ये नांदेड़ परभनी की ओर अगर आप जाओगे तो वहीं पर पास में वसमत नाम का अभी भी वहाँ पर गांव है, एक शहर है। तो वहाँ के ये शांतिबाई से थे। मूल में उनका नाम शांतिबाई सा नहीं था, उनका नाम था माइम बाई से। लेकिन स्वामी जी के सन्निधान में आए, वो जितना उनका हृदय और ये पूरा कर्मों के वजह से जो कुछ उनको दुख भोगने पड़े उसके वजह से वो जल रहे थे, उनका अंतःकरण जल रहा था। तो स्वामी जी को जैसे ही वो मिले हैं, स्वामी जी का दर्शन हुआ और वो शांत हो गए, और इसके कारण उनका नाम शांतिबाई से रखा गया। तयाचा वरे तू सरला, उनके जो पति है वो गुजर गए शांतिबाई सा जी के। लेकू फिटला मतलब जो लड़का था, पति के बाद में लड़का ही अगर घर संभालने वाला है, लेकिन वो भी गुजर गया। धन होते थे राउड़ी नेले, अभी घर चलाने वाले गुजर गए, लेकिन जो कमाया हुआ है उसके आधार से हम अपनी आगे की जिंदगी देख लेंगे, चला लेंगे। लेकिन कर्जा इतना था कि वो घर भी उनका राउड़ी नेले मतलब वो जब्त हो गया। वड़ील लेकी एकाई से, अभी ठीक है, अभी 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी हो चुकी है। मतलब अभी कुछ करना, जो कुछ खर्चा वगैरह या फिर कोई टेंशन है आगे कुछ लड़कियों की शादी करना वगैरह, ये भी टेंशन अभी नहीं है। भले ठीक है, पति भी चल बसे, लड़का भी चल बसा, प्रॉपर्टी भी गई और लड़कियों की भी शादी हो चुकी है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब संकट आपके पीछे लगते हैं ना, तो पूरे परिवार के साथ लगते हैं। मतलब टेंशन का परिवार जो होता है ना, वो पूरा टेंशन आपके पीछे लग जाता है। आप कहीं से भी छूट जाओ, लेकिन आपको अगर वो भोगना है, वो दुख आपको भोगना ही है, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको कहीं पर से भी राहत नहीं मिलेगी। हमको लगता है कि हम बीड़ा चढ़ाएंगे और हमारा काम मतलब हो जाएगा, हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसे दुख से मुक्त हुआ नहीं जाता। कुछ देर के लिए आपका दुख रुक जाता है खाली, और उसका नाश नहीं होता है। सारंग पंडित का बुखार जो था वो स्वामी जी ने कुछ दिन के लिए रुकाया था। वापस आने के बाद में स्वामी जी कहते हैं कि आपका बुखार जो है आपकी राह देख रहा है। वे कहते हैं कि वो तो चला गया बुखार। स्वामी जी कहते हैं कि तो भोगिले वानसुन न सरे, मतलब जब तक आप उसे भोग कर पूरा नहीं करते हो तब तक वो खत्म नहीं होगा। वैसे हमारे जितने भी दोष है, हमारे जितने भी कर्म जोड़े हुए हमने सुख रूप या दुख रूप, वो आपको भोग के ही वो छोड़ने वाले, मतलब वो भोगने ही पड़ेंगे आपको। वैसे शांताबाई सा जी के जीवन में ऐसा दुख है कि पति गुजरने का दुख
वो सहन करते हैं नहीं करते उतने में लड़का भी गुजर जाता है, वो दुख सहन होता है नहीं होता उतने में प्रॉपर्टी भी सब चले जाती है। मतलब इतना दुख हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो सोचते हैं कि होने दो, इतना जो कुछ होना है होने दो, लेकिन बाकी अभी तो जीना किसके लिए, अभी तो मैं अकेली हूँ, ऐसा उनको लग ही रहा था कि क्या हुआ कि उनकी जो बड़ी लड़की है एकाई से तयाचे हाथ रितले, उसके हाथ रितले मतलब वो विधवा हो गई, उसका पति वहां पे गुजर गया। मतलब दुख के पीछे दुख, दुख के पीछे दुख शुरू है। धाकुटी लेकी दसमाई से त्या कावरे लागले, और दूसरी जो लड़की है छोटी वाली वो भी शादी करके अपने ससुराल में है, कम से कम वो तो सुखी है, लेकिन उसे भी कुछ पागलपन के ऐसा दौरा उसको पड़ने लगा, और उसके कारण उसके ससुराल ने क्या किया, उसे अपने मायके भेज दिया। जो काम का बंदा नहीं होता ना, संसार वाले उसे निकाल देते बाहर, ये ध्यान में रखिए। हम भगवान के कई विधि जो है हमने संसार के काम के वजह से उस विधियों को इग्नोर किया हुआ है। कल भी हमारे 20वें सत्र में हमने देखा कि काफी ऐसे विधि है जो परमेश्वर जी के हम कर सकते हैं, लेकिन प्रपंच का काम सामने रखकर हमने उस विधियों को टाला हुआ है, भगवान को इग्नोर किया हुआ है, जिसे अव्यरण कहते हैं। वो अव्यरण ज्ञान का, सेवा दास्य का और परमेश्वर जी का अव्यरण हमने अनेकों बार किया हुआ है। तो ध्यान में दीजिए, जिस संसार के लिए, जिस समाज के लिए आप भगवान का विधि आप अवहेलना करते हो उस विधि का, वही संसार जब आप उस संसार के और संसार के लोगों के काम के नहीं रहते हो ना आप, तब आपको संसार ऐसे निकाल देता है। अगर वो जो बहू बनकर जहाँ पर गई है वो अच्छे खासे अगर वहाँ पे पूरे घर का काम करती है वगैरह वगैरह, तो सब उसे रखे, मतलब उसको कोई फिर मारेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे अगर वो हमारे काम की, मतलब कोई भी बंदा होता है वो हमारे काम का नहीं रहता है, फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब संसार के जितने भी लोग हैं, मतलब हम भी यहाँ पर संसार में जो रहते हैं वो भी मतलब के कारण ही रहते हैं। कोई तो मतलब हमारा भी है इन लोगों से, जो भी लोग हैं जो हमारे संपर्क में है, और वो जो लोग हैं उनका भी आपसे कुछ तो मतलब है, इसीलिए वो आपके संपर्क में है। मतलब इस संसार में जो भी जीव जाती है एक दूसरे से वो मिलते हैं, संपर्क रखते हैं, जान पहचान रखते हैं, एक दूसरे को जो खाना वगैरह खिलाते हैं, चाय पिलाते हो, और एक दूसरे का कुछ न कुछ मतलब होता है, उसके कारण ही सब ये शुरू है। जिस दिन मतलब खत्म हो जाता है उस दिन आपको वहाँ पर उनकी नज़र से आप उतर जाते, आपको वो इग्नोर करने लगते हैं। वैसे ही एकाईसा अभी अगर वो विधवा हो चुकी है लेकिन उसके ससुराल वाले उसको संभाल सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं अभी कुछ ये हमारे काम की नहीं है, इसको, इस विधवा को कहाँ रखेंगे, भेज दिया मायके। दूसरी लड़की है, उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे तो उसे भी उस ससुराल वाले कहले कि ये हमारे कुछ काम की नहीं, पागल को हम कहाँ संभाले, और उसे भी भेज दिया मायके। और इस तरह से शांता बाईसा, मतलब हमारे माइम बाईसा जी, इनके दुख में क्या हुआ, दुख कम नहीं हुआ, दुख बढ़ते गया। कि स्वामी जी कहते कि संसार मतलब क्या है, प्रपंच मतलब दुख रूपता। सबसे पहले क्या बताया, संसार मतलब दुख रूपता, जिसमें दुख पहले शुरू हो जाता है। जिस दिन कोई, मतलब जो भी जीव जो है वो जब उसका जन्म होता है ना, तब वो रोता है, मतलब उसे जैसे ही उसका प्रवेश होता है संसार में तब वो रोने लगता है। मतलब संसार अगर दुखमय नहीं था, नहीं होता, तो वो कोई भी बच्चा जो है वो हंसते हुए जन्म वो लेता, लेकिन वैसा नहीं होता है। यहाँ पर संसार पूरा दुखमय होने के कारण जो भी बंदा यहाँ पर आता है वो रोते रोते ही आता है, और वो जाता है उस वक्त भी वो रोते ही रहता है। कोई भी ऐसे नहीं कि आराम से वो सुख समाधान से वो उसने मृत्यु का स्वीकार किया हुआ है। हर बंदा जो है मृत्यु के वक्त, मेरा ये पोता नहीं आया, वो पोती नहीं आई, मेरी ये लड़की नहीं आई, वो लड़का नहीं आया, मतलब ये पूरा रो रो के ही मृत्यु अंत समय में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हमें वैसा, हमने जो, मतलब संसार कैसा ही है, हमारा विषय शुरू है कि संसार ये दुख रूप होने के कारण इस दुख में, मतलब संसार में ऐसा कोई भी
मौका नहीं, ऐसा कोई भी मौका नहीं है जिस दिन मतलब पूरे आप सुखी हो। उस सुख के साथ कुछ न कुछ दुख जो होता है वो एक साइड में दुख होता ही होता है। तो इस तरह से संसार में आप रहोगे तो आपको दुख के साथ ही रहना पड़ेगा। आपको केवल सुख आपको कभी भी संसार में नहीं मिलेगा। और इसके कारण हम जब कुछ भोग भोगते हैं तो खास करके दुख के भोगों की अगर एक लड़ी लग जाए तो एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे शुरू ही रहता है। शांताबाई जी के जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा था और फिर उन्हें लगा, माईमबाई से थोर दुखी झाली, शांताबाई काफी दुखी हुए। द्वारावती ऐसी लोगों निकाला, फिर द्वारावती जाने के लिए, द्वारिका के लिए कुछ लोग उनके गांव से निकले हुए जो पदयात्रा करके जाने वाले हैं। और माईमबाई से मणितले, माईमबाई मन में कहते हैं, अपने लड़कियों से कहते हैं कि आता द्वारावती ऐसी जाई न, अपने मन में ही वो कहते हैं कि अभी ये लोग निकले हुए हैं द्वारका के लिए जाने के लिए, तो मैं भी क्या करूँगी, इनके साथ ही मैं जाऊँगी और 2 लड़कियों को भी साथ लेकर जाऊंगी और हम तीनों मिलके क्या करेंगे, द्वारिका में जो समुंदर है उस समुंदर में खुद को पहले द्वारावती से पौवा निकाला, एक ही पाटी सी बाने मारी गेन समुद्रा मध्य, मतलब मैं समुंदर में, हम तीनों क्या करेंगे, अपनी ये दुख भरी जीवन यात्रा जो है इसे हम खत्म करेंगे, समुंदर में हम डूब जाएंगे, मतलब आत्महत्या करेंगे। इस विचार से माईमबाई मतलब शांताबाई निकले हुए द्वारिका के लिए। और फिर ये प्रतिष्ठाना से आली, वो जो उनका जो सफ़र है वो प्रतिष्ठान से मतलब पैठन से जा रहे वो लोग, तो पैठन बीच में लगा हुआ है और फिर पैठन में वो रुके और पैठन में सारंग पंडित जी शांताबाई के कोई सगे थे, उनके रिश्ते में वो थे। तया भासे होती, मतलब वो उनके भांजे थे, शांताबाई जी के सारंग पंडित भांजे थे। तयासी बेटली, अभी पैठन आए हुए हैं तो सारंग पंडित से जी उनसे भी मिल लो। और उनसे वो मिले और काफ़ी उन्होंने दुख व्यक्त किया सारंग पंडित जी के सामने, और सब पूरा आज तक क्या घड़ा हुआ है और मैं अभी किस लिए जा रही हूँ द्वारिका में, वो भी उन्होंने बताया कि इतना दुख भरा जो पूरा मेरा जीवन है उसे खत्म करने के लिए अभी मैं द्वारिका जा रही हूँ, ऐसा उन्होंने सब बताया। मग सारंग पंडिती तयाची दुख निवृत्ति के लिए सारंग पंडित जी ने उनका थोड़ा सा दुख निवृत्ति उनकी की, मतलब उनको थोड़ा शांत किया, उनको समझाया। और फिर उन्होंने बताया कि उदयाची निगता सारंग पंडित म्हटले, और जैसे ही सुबह वो निकलने वाले हैं तब सारंग पंडित जी उनसे कहते हैं, माईमबाई द्वारावती तुम्ही जाल तरी एड़ापुरे हुनी जा, आप द्वारका के लिए जा ही रहे हो तो आप ऐसे कीजिए, एड़ापुरे हुनी म्हणजे एलोरा से आप जाइए, वेरूल से आप जाइए। तेथ आमचे गोसावी श्री चांगदेवराव राज्य करीत असती, तयासी दर्शन घ्या मग सामोरी जा, मतलब आप उनसे पहले मिलिए और फिर उनके दर्शन लेकर ही आपको आगे जाइए आप। मतलब सारंग पंडित जी को पता था कि कुछ न कुछ इनको मतलब लाभ तो स्वामी जी के भेंट के उपरांत तो उन्हें कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही, और अभी ये कह रहे मैं जान देने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, स्वामी जी से मिलने के बाद में कुछ न कुछ लाभ इन्हें होगा और कुछ न कुछ परिवर्तन इनके विचारों में आएगा। और इसके लिए सारंग पंडित जी ने क्या किया कि उन्हें कहा कि आप वेरूल से जाइए, मग तयाचे दर्शन घ्या मग सामोरी जा, मग तुमचे दुःख जाईल, आपका दुख जो है वो दूर हो जाएगा स्वामी जी के दर्शन के बाद में। आणि याचे कावरे जाईल, इसका जो पागलपन का दौरा उसे आता है ये भी निकल जाएगा जसमाईसा का। मग द्वारावती ये सीधा, और फिर आप द्वारावती जाइए आगे। तैसे छी निकाली, और वही निकले फिर। मग तियेड़ा पुरासी आली, वेरूल वो आए शांताबाई जी। गोसावियांसी उद्याचा पूजा अवसर झाला, सुबह का पूजा अवसर स्वामी जी को संपन्न हुआ था। गोसावी विहरणासी बीजे के लिए, स्वामी जी विहरण के लिए निकले हुए हैं। विहरनी हुनी मागोते मड़ासी बीजे के लिए, और विहरण करने के बाद में स्वामी जी फिर चतुर्विद मठ में आकर स्वामी जी विराजित है। गोसाव्यांसी चरण क्षालन झाले, प्रक्षालन हुआ, श्री चरण प्रक्षालन हुआ।
पूजा अवसराची आयती होती असे दोपहर के पूजा अवसर की तैयारी शुरू है. गोसाव्यांची ओळगेसी अवघे भक्तजन आले असती और स्वामी जी के दर्शन के लिए पूजा अवसर का लाभ लेने के लिए काफी लोग वहाँ पर आए हुए गांव से भी वगैरह. ते पाटा हुए सुतावे ले लिए असती और सभी काफी मतलब राज दरबार से संबंधित सब लोग होने के कारण वहाँ पर हमने पहले देखा ही है कि काफी सबकी पालकियाँ वहाँ पर आती है. काफी लोग स्वामी जी से मिलने आते हैं और वहाँ पर आए हुए लोग काफी सभी कैसे थे, रईस लोग थे, पैसे वाले लोग थे और कोई न कोई सभी अधिकार प्राप्त थे राज दरबार में. तो वे पाटा हुए सुता हुए ले अस्ति मतलब रेशमी वस्त्र वगैरह उन्होंने धारण किया हुआ है. और ऐसे में शांताबाई साजी वहाँ पर पहुँचते हैं और सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी ही लोग अधिकारी है तो उसके कारण सभी लोग सुंदर दिख रहे हैं. अच्छे कपड़े सभी के बदन पर है. उसके कारण माहिमबाई सा जी जो है शांताबाई सा वो पहचान नहीं सक रहे कि यहाँ पर स्वामी जी कौन है क्योंकि सभी दिखने में अच्छे दिख रहे हैं. बाई ऐसी या और उन्होंने देखा कि स्वामी जी को पहचान नहीं पा रहे खुद. तो स्वामी जी ने उनकी जो समस्या है उस समस्या को स्वामी जी ने पहचान लिया और खुद स्वामी जी उनसे कहते कि भाई ऐसे या मतलब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे आप मुलाकात करने आए हुए हैं वो मतलब हम यहाँ पर विराजित है, आइए यहाँ पर. और स्वामी जी खुद अपनी पहचान करवाते हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है युग धर्म प्रकरण में आखिरी वचन आता है कि परमेश्वर जानिए. मतलब परमेश्वर खुद अपनी पहचान आपको करवाते हैं. वो तो खुद मिलकर करवाते हैं या ज्ञान के माध्यम से करवाते हैं या निरूपण के माध्यम से करवाते हैं. और आपको जो परमेश्वर जी की जो पहचान होती है वो परमेश्वर जी के कारण ही होती है. आप मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मेरे वजह से आपको भगवान समझ में आए, ऐसा नहीं होता है. मेरे प्रवचन की वजह से आपको भगवान समझ में आए, ऐसा कभी भी नहीं होता है. मैं एक निमित्त हूँ, ये किताब एक निमित्त है, लेकिन आपको जो बताने मतलब पहचान करवाने वाले हैं वो परमेश्वर ही है. अगर वो चाहेंगे तो ही आपको परमेश्वर जी की पहचान होगी. अगर वो नहीं चाहेंगे, प्रवृत्ति नहीं होगी, आपका अधिकार नहीं होगा तो परमेश्वर जी की पहचान नहीं हो सकती. तो आज के सत्र में हम देख रहे पूर्वार्ध 217 नंबर की शांताबाई सा भेटी ये लीला और आगे क्या होता है ये आगे के सत्र में हम कल देखेंगे. दंडवत हो.